नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं केतु की भी, राहु चंद्र की भी और मंगल का जो ट्रांजिट हुआ है उसकी भी। लेकिन एक और ट्रांजिट आज हुआ है 21 अगस्त को, और वो है बुध का। और बुध यहाँ पर 2 महीने से, मतलब 2-4 दिन ज़्यादा, मतलब 21 अगस्त से 21 सितंबर और फिर 26 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 2 महीने से 3-4 दिन ज़्यादा, 5 दिन ज़्यादा रहेंगे बुध। और बुध अपनी उच्च स्थिति में रहने वाले हैं कन्या राशि में। तो लियो से कन्या में, सिंह में से बुध ने कन्या में, अपने उच्च राशि में, अपनी खुद की राशि में ही वो उच्च के होते हैं, और उसी में उन्होंने ट्रांजिट किया है आज 21 अगस्त को। इसीलिए मैं आपके लिए ये सब लग्न और राशि के हिसाब से आप देखिए, लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। लेकिन मैं सबके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। और यहाँ पर हम मेष के लिए बात करेंगे। तो मेष लग्न और राशि के लिए ये 6 नंबर जहाँ लिखा है कुंडली में, छठा भाव है कुंडली का, वहाँ पर बुध का ये हुआ है ट्रांजिट। सो बुध यहाँ पर आपके लिए जॉब में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। जो लोग जॉब जिनके पास नहीं है, या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या उसमें हर्डल्स आ रहे थे, या उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे, उसमें बहुत अच्छा आपके लिए काम होगा, शुरू होगा, नया काम शुरू होगा। पुराना है तो उसमें आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। और ख़ासकर जो अकाउंट्स के फील्ड में है उनके लिए ज़्यादा होगा। जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए अच्छे कर्मचारी मिलेंगे। मेष लग्न और राशि वालों के कंपनी के लिए, एक नाम जिनका है उनके लिए। सो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है मेष लग्न के लिए, छठे भाव में बुध का। आपकी शारीरिक तकलीफ़ें हैं उसमें भी थोड़ा एक अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा, अच्छा कुछ होगा, मेंटल रिलीफ ज़्यादा होगा। और जिन लोगों को जैसे बुध है वो ज्ञान है, तो ज्ञान तंतु से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपको माइंड से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, तकलीफ़ है तो उसका इलाज अच्छा मिलेगा आपको, अच्छा कोई डॉक्टर मिलेगा। सो ये बहुत अच्छा योग है। आपको लोन कर्ज में भी बेनिफिट होगा, आपको लाभ होगा कुछ ना कुछ 6th हाउस से रिलेटेड। सो बुध आपका ट्रांजिट बहुत अच्छा है आपके लिए, मेष लग्न और राशि के लिए। वृषभ के लिए अगर हम बात करें तो वृषभ के लिए ये पंचम भाव में हो रहा है। जो लोग पढ़ाई के फील्ड में, और ख़ासकर जो अकाउंटेंसी में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, या फिर उस फील्ड में बिज़नेस कर रहे हैं, या उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, ऐसे किसी फील्ड में जो अकाउंट्स से रिलेटेड है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और इवन दूसरी चीज़ों में भी बुध आपका आपको जैसे आपने बी मैकेनिकल किया है या कंप्यूटर किया है, फिर आप इंजीनियरिंग से एमबीए में जाते हैं, ऐसा बहुत लोगों के लाइफ में हुआ है और होता है। सो मैनेजमेंट स्टडीज़ में आपको जाना है तो ये राइट टाइम है। बुध आपको उसमें ले जाएगा, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएगा। आपको लगेगा सडनली कुछ लोग साइंस के स्टूडेंट्स इसमें चले जाएंगे, अकाउंट्स या मैनेजमेंट में, ये या बिज़नेस में, तो ये आपका बुध जो है वो उसमें आपको लेके जाएगा। और ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। संतान योग में भी बहुत अच्छा योग कर रहा है ये बुध, और फैमिली प्लानिंग करने के लिए उस हिसाब से अच्छा समय है। आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा बाकी सब चीज़ें, लेकिन बुध अच्छा है आपके लिए। आपके संतानों के लिए बहुत अच्छा है। आपके संतानों को लेकर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, टेंशन है, तो ये 2 महीने बहुत अच्छे हैं उनके लिए। आप उसमें बहुत कुछ अच्छे उनके लिए कर पाएंगे, या वो अच्छे रिजल्ट्स अचीव करेंगे, या उनके लिए कंफर्ट जोन क्रिएट होगा। और बुध आपको एक लाइफ पार्टनर भी, अगर किसी को लव मैरिज करनी है तो यहाँ पर बुध जो है वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर, जो एक मैच्योर बंदा हो, या लाइफ पार्टनर कहें, उससे आपको मिला सकता है, जो फ्यूचर में आपकी शादी इनसे हो। लेकिन डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट के दूसरे ग्रहों पे, लेकिन बुध आपको ऐसे किसी व्यक्ति से मिला सकता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और 5th हाउस में स्टॉक मार्केट है। आप लॉन्ग टर्म के ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बुध आपको उसमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देगा ये 2 महीने में, और आपके लिए बहुत अच्छे, आपको अच्छी लोग बोलते हैं ना स्क्रिप्ट्स, वो देगा। मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता स्टॉक मार्केट, तो वो आपको मिलेगी और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आप कर पाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वृषभ के बाद है मिथुन। तो मिथुन तो अब बुध का अपना लग्न है, बुध की अपनी राशि है। और इस मिथुन के लिए
फोर्थ हाउस में बुध का ये ट्रांजिट हुआ है। तो फोर्थ हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो सुख भाव है, आपके जीवन में सारे सुख लेके आएगा। ये बुध का एक अच्छा पंच महापुरुष योग भी क्रिएट हो रहा है, तो आपके लिए ये ट्रांजिट बेस्ट है। मिथुन वालों के लिए राजयोग है, मिथुन वालों के लिए सुख की समृद्धि का योग है। हर तरह से आप अच्छी प्रॉपर्टी कब से देख रहे हैं, नहीं मिल रही है तो अब मिलेगी ये 2 महीने में। डील अटकी हुई है प्रॉपर्टी को लेके, लैंड को लेके, व्हीकल्स को लेके, तो आपको जो सोच रहे हैं उससे बेटर मिलेगा। सो डोंट वरी, ये 2 महीने में आपके अच्छे काम उससे रिलेट करते हुए हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जो कर्मस्थान है उस पर बुध की एक दृष्टि पड़ेगी, जो नीच दृष्टि है। आपको अपने काम को लेके कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, ये एक ध्यान रखिएगा। आपके लिए अच्छा सुख भाव में आया हुआ बुध आपके लिए प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, ज़मीन, माता का सुख अच्छा मिलेगा। माता से अच्छा कनेक्शन होगा वापस। अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो दूरी है तो मिलना होगा, वो डेफिनेटली आपसे मिलने आएंगे या आप उनसे मिलने जाएंगे ये 2 महीने में। सो बुध का ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है आपके लिए। लग्नेश है आपका और उसका ट्रांजिट, और जिनकी बुध की महादशा चल रही है, अच्छी स्थिति में बुध है कुंडली में, ये इनके लिए एक नींव, एक बुनियाद, एक बेस बनने वाला समय होगा जो लाइफ टाइम उनको बेस्ट रिजल्ट्स देगा। बुध की कर्मस्थान पे दृष्टि है, लेकिन वहाँ पर गुरु बैठा हुआ है। बुध की नीच राशि जो है वो मीन है और कर्मस्थान में अभी गुरु है, इसलिए ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो मिथुन वालों के लिए अच्छा है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कर्क लग्न और राशि वालों के लिए तीसरे स्थान में बुध की स्थिति है। बुध जो है वो यहाँ पर आपको अच्छे बिजनेस की ओर ले जाएगा, अच्छे रिलेशनशिप की ओर ले जाएगा बिजनेस में। सो आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। आप नया कुछ प्लानिंग कर रहे थे अब तक और उसमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे थे या एनी काइंड ऑफ हर्डल्स आपको आ रहे थे, तकलीफ़ हो रही थी, तो उसमें आपको रास्ते मिलेंगे, उसमें आपको अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा। लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपको मिलेंगे जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए कर्क वालों, और यहाँ पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे लोगों के सामने, क्योंकि आपका थर्ड हाउस है। यहाँ पर आप नए साहस, नए पराक्रम अपनी बात से, अपनी चीज़ों से, अपने बिहेवियर से, अपने नॉलेज से सबको आप एक तरह से कहते हैं ना कि वो जादू करना हिप्नोटाइज करना, वो सारा आप कर पाएंगे। और जो लोग मीडिया के फील्ड में हैं या आर्ट के फील्ड में हैं उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस जो है वो ज़्यादातर आपको बहुत अच्छे साहस करवाएगा। और तीसरी चीज़ ये भी है कि तीसरा हाउस जो है वो सिबलिंग्स का है, आपके ब्रदर सिस्टर का है, तो उनके साथ आपके बॉन्डिंग हेल्दी बनेंगे, अच्छे बनेंगे। उनसे मिलना जुड़ना, रीबॉन्डिंग, और एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। आपको लगेगा कि लाइफ में अब सब अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू योर बुध ट्रांजिट, मर्क्यूरी ट्रांजिट बहुत अच्छा है। यहाँ पर बुध का तीसरे भाव में आना, ये आपके पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपका यहाँ पर कोई बहुत नेगेटिव प्लेनेट बैठा हुआ है तो अगर शुक्र है तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि शुक्र कन्या में नीच का होता है, लेकिन बुध उसके साथ आके नीच भंग राजयोग करेगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर राहु है या ऐसा कोई ग्रह है तो बुध राहु के साथ कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, चिंता मत कीजिएगा। और शनि बुध भी अच्छे हैं, आप बिजनेस की ओर अच्छा कर पाएंगे। तो नॉर्मली बुध के रिलेशन अच्छे हैं क्योंकि वो न्यूट्रल प्लैनेट है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सिंह लग्न के लिए और राशि के लिए बात करें तो सिंह वालों के लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट इसलिए है क्योंकि सेकंड हाउस में उनके लिए होगा। सेकंड हाउस जो हाउस ऑफ फैमिली, हाउस ऑफ स्पीच, हाउस ऑफ सेविंग्स का है। आपके फैमिली के साथ रिलेशन अगर दूर है, डिस्टेंस है, स्ट्रेस है, तो वो दूर होगा, अच्छा कुछ होगा। और स्पीच, आपकी वाणी, वैसे वाणी का कारक बुध है और उसी का यहाँ पर ट्रांजिट उसी स्थान में, वाणी के स्थान में, आपकी वाणी में 4 चांद लग जाएंगे। आपका बोला हुआ लोगों को पसंद आएगा। जो लोग स्पीच से रिलेट करते हुए बिजनेस में हैं उनके लिए बहुत 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 अच्छा समय है। आप इसका यूज़ कीजिएगा। ये 2 महीने आपके लिए खुद को एस्टैब्लिश करने का समय है। और सिंह लग्न है, आपका पावर ज़्यादा है। सो उस पावर को यहाँ पर यूटिलाइज़ करने का, एक एनर्जी को जनरेट करने का मौका आपको मिल रहा है आपकी स्पीच के द्वारा, तो उसको कीजिएगा। बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके प्रोजेक्ट्स में, प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा होगा यहाँ पर।
ये उच्च का बुध आपको अच्छा फल देगा, सेविंग्स में अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कराएगा। आप बहुत अच्छा सोच पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको क्या बेनिफिट दे सकते हैं, इसका फ्यूचर क्या है, वो आप अच्छे से सोच पाएंगे। फैमिली मेम्बर्स आपका सपोर्ट लेंगे, आप उनका सपोर्ट लेंगे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा आपके परिवार में और वो बहुत अच्छा होगा। सिंह वालों के लिए भी अच्छा है। देखिए बुध उच्च का है इसीलिए सब अच्छा है, क्योंकि अगर ये ग्रह अच्छा नीच राशि में होता तो तकलीफ होती, लेकिन यहाँ पर अच्छा है, अच्छी स्थिति में आया है कोई ग्रह, तो उसकी अच्छाइयाँ आपके जीवन में इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे नीच राशि का नीच तत्व जो है वो इफ़ेक्ट करता है नेगेटिव वे में, तो यहाँ पर पॉजिटिव वे में होगा। इसीलिए अच्छा होना ज़रूरी होता है कभी कभी लाइफ में, तो ये ट्रांजिट काम आता है, इसीलिए हमें उसको समझना पड़ता है। कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न के लिए फर्स्ट हाउस में बुध उच्च स्थिति में लग्नेश है। अगर उसकी महादशा भी चल रही है तो दिस इज़ द सोने पे सुहागा वाली जो बात है वो ये है, आपके लिए बेस्ट है। बुध आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपके विचारों को बहुत ही तेज़ दिशा में ले जाएगा, आप सफल होंगे। आपके आइडियाज़ आपके काम करेंगे। बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर के रूप में काम करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के लिए ये गोल्डन पीरियड है अपने आप को एस्टेब्लिश करने का, अपने थॉट्स को एस्टेब्लिश करने का। आपकी जो सोच है वो लोगों को अच्छी लगेगी, सराही जाएगी, और आपके जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, जो लोग मैनेजमेंट में हैं, जो लोग अकाउंट्स के फील्ड में हैं, बैंकिंग में हैं, ये सारे लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कन्या लग्न वालों को। और आपका प्रमोशन कहीं अटका हुआ है, आपको कोई लग रहा है कि मेरा काम नहीं बन रहा है काफ़ी समय से, अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, आपका कोई भी ऐसा काम है जो बिज़नेस से रिलेटेड है, जिसमें पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसमें भी हर्डल्स दूर होंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके लिए ये गोल्डन पीरियड है आपके विचारों को एस्टैब्लिश करने का, खुद को एस्टैब्लिश करने का। और ये समय में आपने अब तक जो मेहनत की है, आपने अब तक जो अपनी प्रोसेस कंप्लीट की है, अब इसके रिजल्ट्स आपको, मतलब बीज आपने कब से बो दिया है, अब वो जो एक सीडिंग हो गया है, अब पौधा उगेगा और ये 2 महीने में वो एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा उसको, एंड देन फल खाने का समय आगे आएगा। ये बहुत अच्छा समय है बुध के उच्चत्व का आपके लिए जीवन में, और मानसिक रूप से आप बहुत पॉजिटिव बनेंगे। बुध फर्स्ट हाउस में है इसलिए। ज्ञान है बुध और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो तुला लग्न और राशि के लिए 12th हाउस में बुध है। डेफिनेटली अच्छा है कि वो विदेश में आपको ले जाएगा, आपके विदेश के काम सफल बनाएगा। आप विदेश में हैं तो और आपका अच्छा करेगा, आपकी रहने की जगह, आपके लिए अच्छे दोस्त, आपके अच्छा फ्यूचर, आपके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा हर चीज़ में। जो भी काम है, कुछ लोग जॉब में है, कुछ लोग बिजनेस में है, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो लोग यहाँ से दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में, शहर में, तो उनके लिए भी ये बुध कंफर्ट क्रिएट करेगा, अच्छे एटमॉस्फेयर को एस्टेब्लिश करेगा। तो यहाँ पर ये बुध आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं या बाहर जाके आप किसी कंपनी के लिए अकाउंट्स से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बेस्ट है। आप विदेश में हैं और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अटके हुए हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये बुध और गुरु की सामने से दृष्टि मिल रही है आपको, तो वो बहुत ही पावरफुल होगा आपके लिए। ये 2 महीने में डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव काम होंगे विदेश से रिलेट करते हुए। अब खर्च में भी बुध आपको इन्वेस्टमेंट करवाएगा, सही दिशा में करवाएगा, क्योंकि ये व्यय भाव है, उसका मालिक बुध है, तो वो खर्च ऐसे ही नहीं करवाएगा, आपका सही दिशा में इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत अच्छा होगा। ये भी अच्छा है। और ये मोक्ष का भी स्थान है, इसीलिए आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, आपके विचारों में ठहराव आएगा, आप सोच के काम करेंगे, सोच विचार करके निर्णय लेंगे और वो सही दिशा में होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आपके लिए बहुत अच्छा है बुध तुला राशि और लग्न के लिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वृश्चिक वालों के लिए 11th हाउस में है। डेफिनेटली आपका सोर्स ऑफ इनकम बदलेगा या उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छा होगा। डेफिनेटली आपको, अगर आपका जॉब नहीं है,
आपका जॉब शुरू हो जाएगा, बिज़नेस नहीं चल रहा है तो चलेगा, इसमें आपको लाभ होगा। ये 2 महीने में एस्टेब्लिशमेंट होगा आपके बिज़नेस का, सोर्स खुलेंगे इनकम के आपके लिए। डेफिनेटली बहुत अच्छा एक ज़बरदस्त इनकम के मतलब एक होता है ना कि काफ़ी समय से आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। आप ऐसे कनेक्शन से जुड़ेंगे जहाँ से फिर आपके लिए फ़्लो शुरू हो जाएगा और ये कनेक्ट करके जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 महीने है तब तक है फिर कुछ नहीं है, नहीं। ये उच्च ग्रहों का गोचर, देखिए ट्रांजिट के ग्रह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और ये मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है। सो इस चीज़ को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। और जिनकी बुध की महादशा चल रही है, ट्रांजिट में बुध उच्च स्थिति में 11th हाउस में आ रहा है, ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, ये लक्ष्मी भाव है, आपके जीवन को बदल देगा। और डेफिनेटली आपके जीवन में इनकम के सोर्स जहाँ आप है वहाँ से ऑलमोस्ट 2 से 3 कदम ऊपर आप उस पोजीशन को पाएंगे। कम से कम उतना डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे वो कितना स्ट्रांग है, लेकिन इससे ऊपर का आपका बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन बनेगा जहां आप है उससे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और अगेन बुध है यहाँ पर 5th हाउस पे, उसकी दृष्टि है, गुरु है सामने, मैनेजमेंट स्टडीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप कहीं अटके हैं, आपका काम अटका हुआ है तो वो सॉल्यूशंस आएंगे और सही दिशा मिलेगी। प्रमोशन अटका है, पैसा अटका है, पुराना कोई सैलरी नहीं आया है, कोई पैसा कहीं से आना था वो नहीं आया, तो वो आएगा, डेफिनेट आएगा। ये 2 महीने बहुत अच्छे हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सजिटेरियस असेंडेंट के लिए और राशि के लिए, धनु राशि और लग्न के लिए कर्मस्थान में बुध की स्थिति ये बहुत अच्छा है। आपका बुध आपके काम को एक रिकग्निशन देगा, आपका सराहा जाएगा काम कि भाई इन्होंने ये काम किया, ये प्रोजेक्ट किया है, इन ये प्रोजेक्ट आपके नाम से बहुत लंबे अरसे तक जाना जाएगा। ऐसा काम यहाँ पर ये बुध आपको करवाएगा। ये बुध आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, वो प्लेसमेंट आपको देगा। एक होता है ना कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनको कुछ ट्राई नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप उस जगह पर बिठा दिए जाते हैं, उनको भी पता नहीं होता है, फिर धीरे 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 वो जगह इतनी बड़ी बन जाती है कि वो इंसान का नाम हो जाता है और वो जगह उसके नाम से पहचानी जाती है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये ऐसे समय पे मिलता है जब कोई उच्च का ग्रह आपके केंद्र भाव में आता है। और बुध तो उच्च का भी है, उस स्थान का मालिक भी है और केंद्र भाव में भी है। और ये आपके लिए बेस्ट सिचुएशन है क्योंकि गुरु भी वहाँ पर बिल्कुल सामने सुख भाव में, दो दो ग्रह आपके लिए पंचमा पुरुष योग कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो आपका बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है और इनकम का सोर्स आपके लिए बनेगा। आपके लिए सामने से कुछ चीज़ें जो भी हैं, हर्डल्स हैं, वो दूर होके आप उस पोजीशन को, पावर को पाएंगे। सो धनु राशि और लग्न के लिए ये बहुत अच्छा है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मकर लग्न और राशि के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि ये उनके लिए भाग्य स्थान में है, भाग्योदय होगा आपके लिए। आप अगर डिस्कनेक्ट है किसी चीज़ से, किसी जॉब से, किसी काम से, आपकी किसी इच्छा से, जैसे किसी को घर बनाना है, किसी को विदेश जाना है, किसी को संतान प्राप्ति की इच्छा है, मतलब यहाँ पर भाग्य में आपकी उन्नति होगी। उस विषय में आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी होंगी जो आप सोचते हैं, जो आपके जीवन में कमी है, तो भाग्य आपका खुलेगा। यहाँ भाग्य के सपोर्ट से आप बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आगे आप दुनिया में अपना एक मजबूत नींव रख पाएंगे, आपकी पहचान बनेगी। तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। और क्योंकि यहाँ पर आपका लग्नेश है, वो भी शनि है, वो भी वहाँ पर फर्स्ट हाउस में है, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और बुध का ये ट्रांजिट आपको धर्म से भी जोड़ेगा। आपके पिता के लिए आप बहुत कुछ करने वाले हैं, अटके हुए हैं, तो अब ये काम शुरू हो जाएंगे। पिता से रिलेट करते हुए जो भी काम है, आप उनसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनका कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, कुछ भी है, तो वो सारे पॉजिटिव वे में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और डेफिनेट ये 2 महीने आपके लिए गोल्डन पीरियड है हर चीज़ को लेके। आपको कोई हो सकता है, कुछ कुछ लोग ऐसे पूजा पाठ करते हैं तो उनको कोई मंत्र दीक्षा मिले अच्छी, और वो चीज़ उनके जीवन में बहुत बड़ी बन के आगे लाइफ टाइम चलती रहे, तो वो चीज़ भी हो सकती है। ये बुध का योग है आपके जीवन में ये 2 महीने में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कुंभ लग्न और राशि के लिए ये बेस्ट टाइम है क्योंकि अष्टम भाव है, बुध उस स्थान में उच्च का है, अष्टम भाव है गुप्त धन का।
तो यहाँ पर सडनली आपको बेनिफिट मिल सकते हैं जिस कंट्री में। दूसरे, मैंने बहुत सारे लोगों से बात होती है तो दूसरे कंट्रीज़ में लॉटरी सिस्टम होता है और वो बहुत बड़ा होता है। तो कुंभ लग्न वालों को ये लॉटरी का बेनिफिट उठाना चाहिए। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, सडन बेनिफिट, सडन गेन। आपको अचानक से कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स हर चीज़ में मिलेंगे। आपके फैमिली से कुछ चीज़ आपको नहीं पता है, अचानक से आपके लाइफ में आ जाए, पैसे के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में। आपको कोई एफडी मिल जाए, सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा है, वो अच्छा है इसलिए। सो यहाँ पर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी सडन बेनिफिट की, आर्थिक रूप से हो या फिर वो प्रॉपर्टी के रूप में हो, लैंड के, व्हीकल के, एनी काइंड ऑफ। बट वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लॉटरी आपको लग सकती है, आपको तंत्र मंत्र यंत्र विज्ञान का एक सही तरीका पता चलेगा। ये नहीं कि आप उसके पीछे उलझे हैं, भाग रहे हैं, ऐसा नहीं। आप उसको प्रॉपर वे में समझेंगे और उसको फिर खुद पढ़ेंगे, खुद समझने की कोशिश करेंगे। आपको मंत्र क्या होता है, यंत्र क्या होता है, तंत्र क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट आएगा और उसमें सही दिशा पकड़ के आप चलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें महात्मा बन जाएंगे, ज़रूरी ये होगा कि आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होगा, आप उसको अचीव करेंगे और ये बुद्ध वहाँ आपको कनेक्ट करके जाएगा। सही दिशा मिलेगी आपको। गुप्त विद्याएं जो हैं, ये चाहे एस्ट्रोलॉजी है, एनी काइंड ऑफ तंत्र मंत्र, मैं जो कह रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप सही तरह से उसको समझ पाएंगे, पॉजिटिव वे में और एक मैच्योर वे में। गुप्त रोग भी है यहाँ पर, उसको भी आपको पता चलेगा। ये रोग में आप ध्यान रखिएगा, गुप्त रोग यहाँ पर ज्ञान के तंतुओं का, यानी कि दिमाग से रिलेटेड कोई गुप्त रोग हो, यानी कि जो हमें नहीं पता है वैसे रोग, तो उसका भी आपको तकलीफ़ हो तो उसका पता चल सकता है। उसमें आपको सही दिशा मिल सकती है कि भाई ये प्रॉब्लम है, उसके ये कारण हैं और उसका ये ट्रीटमेंट है, तो वो चीज़ भी आपके लिए पॉजिटिव होगी। तो अगर आप ओपिनियन लेंगे, आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है या ऐसी बीमारी पता चलती है तो घबराना नहीं है। उसके ट्रीटमेंट में या उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रीज़न्स में आप ओपिनियन लीजिएगा और उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये बुध उसमें भी अच्छा है। क्या होता है कि बुध बहुत अच्छा होना वो भी खतरनाक इसलिए होता है कि वो ओवर थिंकिंग की ओर ले जाता है। हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा एस्टेब्लिश होने की कोशिश करते हैं उस चीज़ में, जो भी आप रिसर्च करते हैं उस फील्ड में। तो वो चीज़ भी अच्छा, रिसर्च वालों के लिए ये बुध अच्छा है, कुंभ लग्न के लिए। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो ओवर थिंकिंग ना रहे, मन की शांति हो, मन शांत रहे, उस तरह से नींद आना वो ज़रूरी है आपके लिए। मीन लग्न और राशि के लिए बात करें तो मीन लग्न और राशि के लिए ये सप्तम भाव में हो रहा है, सेवन्थ हाउस, हाउस ऑफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप। बहुत अच्छी पार्टनरशिप शुरू होगी आपके जीवन में। एक नई शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप की आप, और वो बहुत अच्छी होगी, चाहे वो बिज़नेस की हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर की हो। आपको एक बहुत अच्छा बेस मिलेगा, एक अच्छी शुरुआत जिसे कहते हैं लाइफ की, वो मिलेगी आपको ये बुध के थ्रू, और गुरु की दृष्टि भी है। सो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। आपका गुरु फर्स्ट हाउस में है, पॉजिटिविटी है मीन लग्न और राशि के लिए, और बुध का ये कॉम्बिनेशन दोनों सेंटर में, केंद्र भाव में है। दो राजयोग, पंच महापुरुष योग शुरू हो गए हैं आपके, बुध के और गुरु के। सो ये चीज़ आपको लाइफ में बहुत बड़े स्थान पर ले जाएगी। आपका अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है तो वो होगा, है तो उसमें बहुत अच्छा एक मकाम आएगा, बहुत अच्छे से आप एस्टेब्लिश होंगे दोनों साथ में मिलके। नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे, नए लोग आपको मिलेंगे और सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। गुरु के पॉजिटिविटी के साथ, बुध के साथ, उसकी दृष्टि और कनेक्शन की वजह से लाइफ पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेगा। आपके लिए लाइफ पार्टनर नहीं है तो वो आएगा, आप जुड़ेंगे किसी से, शादी हो सकती है आपकी। और आपका लाइफ पार्टनर अगर है तो उनके साथ आप बहुत ही अच्छे स्थिति में एक पॉजिटिव वे में, मैच्योर वे में आगे बढ़ेंगे और उस कुछ अचीव करना है तो दोनों साथ में कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है मीन लग्न और राशि के लिए। और जीवन के अच्छे पार्टनरशिप क्या होती है वो आपको मायने पता चलेंगे। लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, आपका सपोर्ट उनको मिलेगा, दोनों का एक पॉजिटिव वे में एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि प्रगति होना,
प्रोग्रेस होना शुरू होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो ये बुध का कॉम्बिनेशन हर राशि और लग्न के लिए अच्छा है, उसका बेनिफिट उठाइएगा और जीवन में आगे बढ़िए, पॉजिटिव वे में बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ दूसरों को भी सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में, और आप खुद भी आगे बढ़ेंगे अगर दूसरों को सपोर्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।